नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहेबेंद्र 1967 पर। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान के बहुत ही शानदार प्रश्नों के बारे में, जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा आपको इस 50-55 क्वेश्चनों में। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा से ही पूछे आ रहे हैं और हमेशा ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और यदि आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिना चार्ज के। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो दोस्तों, जो भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया था वो था हड़प्पा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? तो ये तो सभी जानते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक साहब जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मतलब मेरा स्वयं का राज, मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। ठीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों, ये भी नॉर्मल सा क्वेश्चन है। गोपाल कृष्ण गोखले साहब महात्मा गांधी जी के पॉलिटिशियन टीचर थे। ठीक है दोस्तों। उत्तरी भारत की प्रथम महिला शासक, इसे आप उत्तरी भारत या दिल्ली राज्य पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक, या ऐसे कह सकते हैं कि भारत की पहली महिला शासक कौन थी? तो वो थी हमारी रजिया सुल्तान। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, वह था लोथल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? वो थे ए.ओ. ह्यूम साहब। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो दोस्तों, यह यजुर्वेद की गई है। ठीक है दोस्तों। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों, वह किया था सैयद अहमद खान जी ने। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में बट गया था? तो दोस्तों, यह कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बट गया था। ठीक है दोस्तों। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों, वह था इब्राहिम लोधी। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई? तो दोस्तों, यह पाटलिपुत्र में की गई। ठीक है दोस्तों। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है? तो दोस्तों, वह कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को। बहुत क्रूर था ये। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो दोस्तों, वह था कुल या परिवार, फैमिली। ऋग्वैदिक समाज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो फैमिली थी दोस्तों। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों, वो थी चोल। चोल बोले तो राजेंद्र चोल साहब। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? तो ये थे हमारे चैतन्य महाप्रभु जी। ठीक है दोस्तों। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो दोस्तों, वह था औरंगजेब। बहुत ही क्रूर दुष्ट पापी था ये, याद रखिएगा दोस्तों। शहीद आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? दोस्तों, ये थे हमारे प्यारे भगत सिंह जी, सरदार भगत सिंह जी। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन द्वारा किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, वो थे लाला लाजपत राय। और जो ये 6 जनवरी 2019 को जो 69,000 शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय। दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महान परिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो दोस्तों, वह था कुशीनारा या कुशीनगर, आधुनिक कुशीनगर, उस समय पर कुशीनारा। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारतनाट्यम शिल्प कला है कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ये तो सभी को पता है, चिदम्बरम। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो दोस्तों, उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने।
लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है दोस्तों? यह गणित से संबंधित है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों वह था राष्ट्रकूट ने करवाया था। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चीनी यात्री हिनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के संस्थापक कौन थे? तो ये थे हमारे महामना मदन मोहन मालवीय साहब। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये तो सभी को पता है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति है? तो मोहम्मद गौरी। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? तो दोस्तों बस समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? तो दोस्तों बदायूं ने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था। ठीक है दोस्तों। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो वो थे हमारे शंकराचार्य। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो दोस्तों वह जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, जो हमारे यूपी में ही पड़ता है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो वह था पुलकेशिन। याद रखिएगा दोस्तों। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? तो वो पृथ्वीराज चौहान साहब को पराजित किया था। भारतीयों के महान रेशम मार्ग सिल्क रूट्स किसने आरंभ किए? कनिष्क ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता था? सिकंदर लोदी। वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? दोस्तों वह था प्लासी का युद्ध। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन कैसे बनाया? चौथ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर प्रसाद, स्वामी महावीर प्रसाद। इनको तो सभी जानते हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है दोस्तों। सबको याद रखना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो वह था शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो इंडो बैक्ट्रियन ने। अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? तो वह राहुल ओतसुत से ली गई है दोस्तों। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो वह था मंसूर। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? BD सावरकर। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई? तो दोस्तों आगरा में। जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? रुद्रदान का। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का क्या कारण था? गांधार कला। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कैप्टन मोहन सिंह। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को मत याद कर लेना। ठीक है दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को